हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपन प्रत्यय प्रकरण जो है वो पढ़ रहे थे। कौन सा प्रकरण पढ़ रहे थे? प्रत्यय प्रकरण। उस प्रत्यय प्रकरण में अपन ने कुछ जो कृत प्रत्यय थे उनका अध्ययन कर लिया। आज हम उसमें से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और हैं कृत प्रत्यय, उनका अध्ययन करते हैं। उनमें से अपना पहला एक प्रत्यय है, देखिए, कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। देखिए, कत प्रत्यय। सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि किस प्रत्यय का क्या शेष रहता है। हमेशा शेष याद रखना है, क्योंकि जो भी धातु होगी या जो भी शब्द होगा उसके अंदर हमेशा जो है वो प्रत्यय का शेष जुड़ेगा। तो देखो, कृत प्रत्यय का शेष बचता है तय, कै का लोप हो जाता है, ठीक है ना। केवल तय इसका जो है वो शेष बचेगा, पहली बात। अब देखो, ये जो कत प्रत्यय है ये किसी भी धातु के अंत में अगर जुड़ा हुआ हो तो वहां हमेशा, यानी किसी भी धातु के अंत में तय जुड़ा हुआ हो तो हमेशा कत प्रत्यय ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं, देखो, जैसे किसी भी धातु के अंत में तय जुड़ा हुआ हो तो वहां कत प्रत्यय होता है। नंबर 1, कोई भी धातु उसके अंत में अगर तय जुड़ा हुआ है तो वहां पर हमेशा क्या होगा? कत प्रत्यय। दूसरा देखो, ये जो कत प्रत्यय है ये भूतकाल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। इसका भूतकाल यानी किसी की समाप्ति के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? कत प्रत्यय का। तो ये भूतकाल में हम इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। तीसरा देखो, निष्ठा संज्ञक है ये, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। चौथा जो ये प्रत्यय है, इससे बनने वाले पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। इससे बनने वाले जो भी पद होगा विशेषण। जैसे ही देखो पद विशेषण होगा उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? तीनों लिंगों में। तो कह रहा है, देखो, इसके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। तीन लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग, नपुंसक। इन 3 लिंगों में इसके रूप बनेंगे। पुल्लिंग में इसके रूप बनेंगे रामवत, स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे रमावत, नपुंसक में बनेंगे फलवत। इस प्रकार से इसके जो है रूप बनेंगे, राम की समान, रमा के समान और फल के समान। के बाद देखो इसमें क्या होता है कि यह प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य, वह भाववाच्य, इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? कर्मवाच्य व भाववाच्य में इसका जो है वो हम प्रयोग करते हैं। किसका? प्रत्यय, प्रत्यय का। अब देखो इसकी पहचान, किसी भी धातु के साथ जब ये जुड़ा हुआ हो या अपने को जोड़ना हो तो किस प्रकार, या तो अपन क्या जोड़ेंगे? तय, या क्या जोड़ेंगे? वह, या क्या जोड़ेंगे? न, या ट। इनमें ये जुड़ा हुआ मिलेगा। किसमें? धातु के अंत में अगर तय, व, न, ट ये जुड़ा हुआ हो तो समझ लीजिए वहां प्रत्यय कौन सा आपका? कत प्रत्यय। तय जुड़ा हुआ मिलेगा, वह जुड़ा हुआ मिलेगा, न और ट। ये धातु के अंत में इसके अंदर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। वहां हमेशा जो है आपका कत प्रत्यय होता है। भूतकाल अर्थ में होता है, निष्ठा संज्ञा होती है, विशेषण बनाता है, तीनों लिंगों में बनता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखो इसके कुछ उदाहरण हम पट जोड़ कत, खाद जोड़ कत, लिख जोड़ कत, दृश्य जोड़ कत, क्री जोड़ कत, गम जोड़ कत, भिद जोड़ कत, पच जोड़ कत, हस जोड़ कत, छिद जोड़ कत। इस प्रकार के आपके जो हैं वो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत होते हैं। जैसे देखो पहला इसका बनेगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और नपुंसक। अब अपने को जोड़ना है। जोड़ना तो सबसे पहले देखो जैसे अपन पीछे बात कर रहे थे, सेट धातु जो मूल होती है, जो लट लकार और लिट लकार में नहीं बदलती वैसी ही रहती है, उस धातु में एक तो इसके अंदर ई का आगमन होता है, पीछे अपन कई बार पढ़ चुके हैं। दूसरा अपन कुछ अक्षरों का ध्यान हो आपको, पीछे पढ़ चुके हैं कि क है, जय यानी च, जय का कै में परिवर्तन करते हैं, स का स में परिवर्तन करते हैं, छ का स में परिवर्तन करते हैं, द का त में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, भय का बै में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से अपन ने उसमें देखा था, पढ़ा था। वो इसके अंदर भी होगा। जैसे ही वो होगा तो आपका
कत प्रत्यय जो है वो कैसे जुड़ेगा। देखो पठ है, सेठ धातु है, ई का इसमें आगमन होता है तो ये रूप बनता है पठितः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बनाओगे पठिता, और नपुंसक में पठितम। यानी किसी भी धातु के अंत में तय ता तम जुड़ा हो तो तय है पुल्लिंग, ता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और तम है तो नपुंसक लिंग उसमें होता है। ये राम के समान चलेगा, ये रमा के और ये फल के। जैसे राम के रूप बनते हैं रामय रामौ, वैसे ही ये पठित है। खाद है, सेठ धातु है, ई का आगमन होगा, खादीत है, खादीता, खादीतम। लिख है, लिखित है, लिखिता, लिखितम। अगर मान लो दृश्य है तो देखो स का स हो जाएगा तो रूप बनेगा आपका दृष्ट। अब आपको पहचान बताई थी कि अंत में ट, दृष्ट, दृष्टा, दृष्टम, ये इस प्रकार बनेगा। कृत, कृत है, कृता, कृतम, ये इसमें रूप बनेगा। गम है, गत है, गता, गतम, इस प्रकार रूप इसका बनेगा। भिद है, देखो द का न भिन्न है, भिन्ना और भिन्न। पच है, देखो पक्व बनेगा यहां पे, पक्व व न, पक्व, पक्वा, पक्व। हस है, हसीत, हसीता, हसीतम। छिद है तो जैसे भिद बना वैसे ही क्या बन जाएगा, छिन्न, छिन्ना और छिन्न। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण, अपना उदाहरण है वच प्लस कत। जैसे रक्ष प्लस कत, लब प्लस कत। जैसे नस कत, जैसे नम कत, और जैसे ज्ञा प्लस कत। ये इसमें आपके एग्जाम्पल जो है वो होते हैं। इसको जो अपन करेंगे, देखो यहां संप्रसारण हो जाएगा तो उक्त है, आपको पहले ही बताया था, उक्ता, उक्तम। ठीक है। रक्ष है, रक्षित, रक्षिता, रक्षितम। लब है, देखो भय का ब हो जाएगा,
लब्धे, लब्धा, लब्धम। से का स हो जाएगा नष्टे, नष्टा, नष्टम। नम है, मैं का लोप हो जाएगा, यानी किसी भी धातु के अंत में अगर मैं और न है उसका हमेशा लोप होता है, तो क्या बनेगा? नत है, नता, नतम। और ज्ञा के साथ सीधा जुड़िएगा, ज्ञात है, ज्ञाता, ज्ञातम। ये है आपका कत प्रत्यय। कत प्रत्यय जो भूतकाल में जोड़ा जाता है, भूतकाल अर्थ के अंतर इसके प्रयोग करते हैं, वो आपका जो होता है वो कत प्रत्यय होता है। इस प्रकार से आपको बनाना। जो अपना प्रत्यय है दूसरा वो है कत्वतु। देखिए, कत्वतु का त्वत् शेष रहता है, जैसे कत प्रत्यय होता है ना, वैसे ही कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। इसमें उ और कै का लोप हो जाता है तो त्वत् शेष रहता है। किसी भी धातु के अंत में यदि त्वत् जुड़ा हुआ है तो वहां हमेशा कत्वतु प्रत्यय होता है। तो कह रहा देखो यहां पे प्रथम नियम अपना, किसी भी धातु के अंत में त्वत् जुड़ा हुआ हो तो वहां कत्वतु प्रत्यय होता है। तो किसी भी धातु के अंत में त्वत् जुड़ा हुआ हो तो वहां क्या होता है? कत्वतु प्रत्यय होता है। दूसरा देखो, इसका नियम है यह प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। यानी यह प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? भूतकाल अर्थ में इसका जो है वो प्रयोग होगा। तीसरा देखो, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो है ना, ये कहलाता है। जैसे आपका कत प्रत्यय था, वो भी निष्ठा संज्ञक था, ये भी क्या है? निष्ठा संज्ञक है। फिर कह रहे देखो, इसके रूप इससे कह रहे देखो, इससे बनने वाले पद विशेषण होते हैं। इससे बनने वाले पद जो हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। फिर कह रहा है इसके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। तीनों लिंगों में विशेषण होंगे तो रूप क्या होंगे?
तीनों लिंगों में बनेंगे। तीनों लिंगों में बनते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। इन तीनों लिंगों में इसके रूप बनेंगे। देखो पुल्लिंग में इसके रूप बनते हैं भवत के समान। किसके समान? भवत। जैसे भवत का रूप बनता है भवान, भवंतो, भवंत। स्त्रीलिंग में इसके रूप बनेंगे नदी के समान, और नपुंसक लिंग में जगत के समान इसके रूप जो है वो बनते हैं। फिर देखो यह प्रत्यय कर्तृवाच्य में तो कह रहे हैं देखो इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। किसमें होता है? कर्तृवाच्य में। यानी इस प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर्तृवाच्य में होता है। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था ना कत प्रत्यय, उसका प्रयोग जो है वो किसमें हुआ था? कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ये भी क्या करता है? समाप्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। निष्ठा संज्ञा बनाएगा, भूतकाल अर्थ में प्रयोग करेंगे, वहां जो है आपका ये प्रत्यय जो है कत्वतु प्रत्यय वो होता है, त्वत इसका शेष रहता है। उदाहरण करते हैं, जैसे देख पट जोड़ कत्वतु, गम जोड़ कत्वतु, लिख जोड़ कत्वतु, क्री जोड़ कत्वतु, ठीक है। पट जोड़ कत्वतु, गम कत्वतु, लिख जोड़ कत्वतु, क्री जोड़। उसके बाद जैसे दृश जोड़ कत्वतु, उसके बाद ज्ञा जोड़ कत्वतु, फिर अगला अपना हस जोड़ कत्वतु, उसके बाद नस जोड़ कत्वतु, और उसके बाद आपका पच जोड़ कत्वतु। ये इसके जो है वो रूप बनते हैं। तो पट, अब देखो इसका पहला रूप बनेगा आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और नपुंसक। ये तीन रूपों में हम इसका जो है वो पद बनाएंगे। अब सीधा देखो कत्वतु प्रत्यय का त्वत जुड़ेगा, अब वो सेठ धातु में होगा, आगमन होगा। तो देखो पट है, इसका पुल्लिंग रूप बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंग रूप बनेगा पठितवती, नपुंसक बनेगा पठितवत। गम है, मैं का लोप हो जाएगा, तो देखो गतवान, गतवती,
और गतवत। फिर आपका लिख है, क्या बनेगा देखो, लिखितवान। लिखितवती, लिखितवत। इस प्रकार से ये आपका जो है वो रूप इसमें बनता है, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। अगला जैसे क्री है तो इसमें अपन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखो, कृतवान, कृतवती और कृतवत। फिर अपना दृश्य है तो स का स हो जाएगा, तय का ट, दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। फिर अपना ज्ञा है तो ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। इस प्रकार रूप अपने को इसमें जो है वो बनाने हैं। फिर जैसे आपका क्या है, हस, तो सेठ धातु का देखो क्या बनेगा, हसितवान, हसितवती और हसितवत। ये इसमें बनेगा। फिर अपना क्या है देखो, नस, तो आपका जैसे दृष्ट बना वैसे ही बनेगा नस। तो क्या बनेगा देखो, नष्टवान, नष्टवती और नष्टवत। अगला अपना देखो उपज है तो क्या बनेगा यहाँ पे, पक्वान, पक्वती और पक्वत। इस प्रकार से ये जो है अपना त्वत प्रत्यय वो बनता है, जुड़ता है, जिसको अपने को करना है। इसी प्रकार आगे इसके और उदाहरण हम देखते हैं। इस प्रकार से अपने तत्वतु के जो है वो उदाहरण आपके सामने होंगे, उसको अपने को करना है। ठीक है, पहचान देखो इसकी। किसी भी धातु के अंत में अगर जुड़ा हुआ हो तव या टव, ठीक है, या नव, ये अगर जुड़ा हुआ हो ना, वहां हमेशा क्या होगा, तत्वतु प्रत्यय, तव टव, ये धातु शब्द के मध्य मिलेंगे। जैसे देखो पठितवान में ये तव मिला हुआ है, यहां अपन देखो ये टव है। इस प्रकार से यहां धातु यानी शब्द के मध्य में अगर ये हो, तव टव नव ना, मध्य में, वहां हमेशा जो है वो कत्वतु प्रत्यय जो है वो होता है, वहां कत्वतु प्रत्यय आपका होता है। जैसे अपन अन्य उदाहरण करते हैं और देखिए, फा प्लस कत्वतु, जैसे लभ प्लस से नी जोड़ कत्वतु, जैसे श्रु जोड़ कत्वतु, जैसे जी जोड़ कत्वतु। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो है वो आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, यहां पा का ई हो जाएगा, पित्वान बनेगा ये। फिर
पित्तवती और पित्तवत। दूसरा लब है, क्या बनेगा देखो, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। नी है, नित्वान, नित्यवती, नित्यवत। श्रु है, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। जी है, जित्वान, जित्वती, जित्वत। तो इस प्रकार से आपका ये जो है कत्वतु प्रत्यय वो बनता है। इसके अंदर अपने को शब्द के मध्य में तव टव नव होना चाहिए वहां पर, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग विशेषण बनाएगा, वहां आपका जो है वो प्रत्यय होता है कत्वतु प्रत्यय। कत और कत्वतु दोनों साथ चलते हैं, दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। तय के स्थान पर हम त्वत जोड़ देते हैं, सेम वो की वो धातु होंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेठ धातु का ध्यान रखना, और ये आपको अंतिम अक्षरों का इसमें हम जो है वो कुछ परिवर्तन करते हैं, वहां पर आपका जो है वो कत्व या कत्वतु प्रत्यय जो है वो होता है।